नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में फसल बीमा योजना का जो लिस्ट आई थी उस पर काफ़ी कमेंट आए, उसके लिए धन्यवाद। और साथियों ने काफ़ी उसको लाइक भी किया। तो आज एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की भी जो अपडेट आई है वो खरीफ 2020 की कपास, नरमा और बाजरा या मक्के की जो फसल थी उस पर जो क्रॉप कटिंग हो गई थी उसके बाद किन किन ज़िलों को कितना कितना बीमा मिलना था और किन ज़िलों को मिल चुका है, ये पूरी रिपोर्ट आप देखना चैनल के माध्यम से। और अपने साथियों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। तो आज की बात हम करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो फसलें थी, कपास, नरमा और बाजरा, मक्का आदि की जो क्रॉप कटिंग के बाद में एक रिपोर्ट आई थी कि पूरे हरियाणा प्रदेश को 848 करोड़ रुपए मिलने हैं, यानी 850 करोड़ के लगभग रुपए मिलने थे। उस राशि को भी अब बढ़ा दिया गया है और वो राशि बढ़कर लगभग 910 करोड़ या 908-9 करोड़ यहाँ लगभग इतनी पहुँच गई है। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो था 258 करोड़ रुपए वो उनके बैंक अकाउंट में चला गया है। और उसके बाद हिसार का 170-72 करोड़ रुपए था, जिसमें से लगभग 160-62 करोड़ रुपए के नज़दीक उनके बैंक अकाउंट में आ गया। बाकी राशि जल्द ही उनकी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो क्रॉप कटिंग हुई थी कुछ ही गांव में हुई थी और उनका जो बीमा क्लेम था वो कम ही था, 51 करोड़ रुपए था। तो कुछ ही गांव में मिलना है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलना है। जहाँ जहाँ क्रॉप कटिंग हुई और पटवारी वगैरह ने रिपोर्ट दी थी उन्हीं गांव को मिलेगा। तो उसमें भी लगभग वो राशि डाल दी गई है। कोई थोड़ी बहुत अगर राशि बची है तो वो डाल दी जाएगी। लगभग 50 करोड़ में से 40-42 करोड़ की या 45 करोड़ के लगभग डाल दिया गया बता रहे हैं। और ये दादरी डिस्ट्रिक्ट का था वो भी इसी प्रकार था, 35 से या 40 करोड़ के नज़दीक पैसे थे, तो वो भी उनके जारी कर दिए गए हैं। कुछ ही किसानों के पैसे बाकी हैं, इसमें भी कोई 1-2% किसानों के पैसे बाकी हैं। अब रही बात सिरसा की और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। तो सबसे ज़्यादा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में नुकसान था और सिरसा में 300 करोड़ रुपए आने थे, 300 करोड़, और रेवाड़ी में 20 करोड़ रुपए के नज़दीक आने थे। उनमें से एक पैसा भी अब तक इसमें नहीं डाला गया है। तो ये पैसा किसान भाइयों आपके अकाउंट में कुछ ही दिनों में आएगा। ऐसा सुनने में आया है कि सिरसा और रेवाड़ी की जो लिस्टें थी उसमें कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से वो अटक गया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटक जाएगा। नहीं, पैसा आएगा इतना, परंतु उसको वेरिफिकेशन करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो धैर्य बनाए रखें। और साथियों आपके कमेंट आते रहते हैं, कुछ साथी स्पेशली अपने गांव का पूछते हैं, तो ये नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक गांव की क्रॉप कटिंग नहीं हुई थी। जिन गांवों में जिन खेतों की जो क्रॉप कटिंग हुई थी उसके हिसाब से वो पैसा आएगा। एक कुछ साथी ये पूछते हैं कि कितना पर एकड़ कितना आया है उन ज़िले में या फलाने हमारे ज़िले में, तो उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वो उन वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जो भी जितनी क्रॉप कटिंग करके लेके गए हैं, यानी आपकी फसल की खराबी जितनी दिखा कर गए हैं,
उतना ही आपका क्लेम आएगा, उससे ज़्यादा आपका क्लेम नहीं आएगा। क्योंकि कुछ ज़िलों में 1 एकड़ पर 8-9 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं, और कुछ ज़िलों में 200-300 रुपये पर भी ये काम सिमट गया था, क्योंकि वहाँ क्रॉप कटिंग कम हुई थी और कुछ ज़िलों में नुकसान ज़्यादा था। और बाकी के बहुत से ज़िले बच गए, जैसे कैथल, पलवल, रोहतक, फरीदाबाद, इधर जींद। इन डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा थोड़ा जो क्रॉप कटिंग थी उनके पैसे लगभग लगभग डाल दिए गए हैं, मेवात के भी डाल दिए गए हैं। थोड़ा बहुत अगर किसी का रहता है तो वो जल्द ही डाल देंगे, क्योंकि वो तकनीकी खराबियों की वजह से रुका हुआ है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर भेज रहे हैं। धन्यवाद साथियों।